नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं आकाश आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि योगा सेशन स्टार्ट कैसे करना है, जिसमें हमने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन, ओमकारा, स्ट्रेचिंग एंड सूर्य नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम इसके आगे के आसन कैसे करने उसके बारे में सीखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन, ओमकारा, स्ट्रेचिंग एंड सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार होने के बाद आपकी सांसें फूली हुई होंगी और आपका जो शरीर है पूरा गर्म हो चुका होगा। आप अपने आप तैयार हो जाते हैं अगले आसन तैयार करने के लिए। तो सूर्य नमस्कार होने के बाद आपकी सांसें फूली हुई होती है, उसको शांत करने के लिए हम पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेंगे, हाथ शरीर से दूर, आंखें बंद और लंबी गहरे सांसों के साथ सांसों को शांत करना है। फूली हुई सांसों को शांत करना है। 1 से 1.5 मिनट तक इस स्थिति में खड़े रहेंगे और उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। तो अगला आसन का अभ्यास करने के लिए आपको दोनों पैरों को जोड़ना है। एड़ी को एड़ी, अंगूठे को अंगूठा लगेगा, सीधा खड़ा रहना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी बिल्कुल। फिर आपको अब जो आसन करना है उसका नाम है वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए आपको शुरुआत राइट लेग से करनी है। तो राइट लेग जो है आपको हल्के से मोड़ना है राइट की तरफ और हाथों का सहारा लेते हुए उठा के जंघा के तरफ लेके जाना है, एज मच एज क्लोज। याद रखिए यहाँ पे गैप है, गैप नहीं है बिल्कुल, पैर नहीं आगे है न पीछे, बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। उसके बाद सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाना है, यहाँ तक अपने आप को स्थिर करें। उसके बाद अगर यहाँ स्थिर लगता है तो आपको धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाना है, एक दूसरे पे रखना है। यहाँ पे सिर्फ रखना है, उंगलियाँ इंटरलॉक नहीं करनी है और सामने किसी ऐसे स्थिर वस्तु को देखना है जो हिल नहीं रही हो। कम से कम इस आसन को 1 से 1.5 मिनट तक करना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाने हैं, पैर को नीचे लाना है, पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। उसके बाद इसी आसन को दूसरे पैर से करना है। इस बार आपको लेफ़्ट पैर को लेफ़्ट साइड टर्न करना है और धीरे धीरे से उठाना है और जंघा के पास लेके जाना है। याद रखें, पैर जो है जंघा के पास रहेगा, यानी घुटने के ऊपर या घुटने के नीचे रखेंगे। घुटने पर अगर रखेंगे तो आपका घुटना दर्द करेगा, इसलिए सही तरीका करने का ये है कि आप अपना पैर या तो घुटने के नीचे, अगर होता है तो घुटने के ऊपर रखेंगे। इसी पैर से भी सेम करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ यहाँ पर रहेंगे, कंधों के लाइन में सीधा। और आपको अभी अगर आपको लगता है आगे आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, एक दूसरे पर रखेंगे, सामने किसी स्थिर वस्तु को देखेंगे। इस आसन को भी 1 से 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। और याद रखें, दोनों आसन करने के बाद, ये आसन दोनों पैरों से करने के बाद ही एक आसन होता है। तो एक पैर से करके छोड़ के नहीं देना है, दोनों पैर से करना है। होने के बाद आसानी से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे, पैर नीचे, फिर वापस से पैरों को हिलाना है, हाथों को हिलाना है और सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो वृक्षासन के बाद दंड स्थिति का दूसरा आसन हम करेंगे। इस आसन में भी आपको सेम खड़े रहना है, स्पाइन स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट, गर्दन सीधी। उसके बाद आपको दोनों हाथों को सांस लेते हुए कंधों के लाइन तक लेके जाना है, सीधे रहेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ जाएंगे, उंगलियां इंटरलॉक करनी है एक दूसरे में। धीरे धीरे हथेलियां आसमान की तरफ। अब आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों एड़ियों को उठाना है और अपने पंजों के बल खड़ा रहना है। इस आसन में भी आपको सामने किसी ऐसे स्थिर वस्तु को देखना है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद होती है।
आसन छोड़ते वक्त पहले पैर नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे आएंगे, पैरों में थोड़ा अंतर, पैरों को हिलाना है, हाथों को भी हिलाना है, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो दंड स्थिति के 2 आसन होने के बाद अब हम बैठक स्थिति के 2 आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें आपको पैर सीधे करने हैं, पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। अब जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है वज्रासन। तो वज्रासन करने के लिए सबसे पहले आपका राइट लेग टर्न करना है, मोड़ना है और थाइज के नीचे रखना है। उसके बाद लेफ्ट पैर टर्न करेंगे और थाइज के नीचे, सीट के नीचे रखेंगे। इस स्थिति में आने के बाद आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है और इस आसन को कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट तक कर सकते हैं। यह एकमेव आसन ऐसा है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इस आसन को बस यही अंतिम स्थिति है। इसी आसन में कम से कम 10 मिनट रुकेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गर्दन सीधी। दस या 15 मिनट होने के बाद इसी सीक्वेंस में हम दूसरा आसन करेंगे। तो दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। बैठक स्थिति का दूसरा आसन है, उसका नाम है पद्मासन। पद्मासन में आपको पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन जो 1 घंटे का सेशन रहता है उसमें जो सीक्वेंस आएंगे वो सीक्वेंस के हिसाब से ये आसन आपको मैं बता रहा हूँ। तो पद्मासन के लिए पहले आपको राइट पैर उठाना है, लेफ्ट पैर के थाइज पर उसको रखना है। लेफ्ट उठाएंगे और राइट पैर के थाइज पर रखेंगे, जैसे हमारे भगवान ध्यान को बैठते हैं। दोनों हाथों की पहली उंगली और अंगूठा एक दूसरे को जोड़ना है। कंधे रिलैक्स रहेंगे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ दोनों घुटने के ऊपर, आंखें बंद। इस आसन को आप जब तक कर सकते हैं तब तक करें। उसके बाद होने के बाद आंखें धीरे से खोलनी है। लेफ्ट पैर को उठाना है, सीधा करना है, राइट पैर को उठाना है, सीधा करना है और रिलैक्स। तो हमने जो आसन आज किए हैं, ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन और पद्मासन, इनके फ़ायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वृक्षासन किया था। तो वृक्षासन के फ़ायदे ये है कि वृक्षासन कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। यह आसन रेगुलर करने से 1 मिनट तक रेगुलर अगर करेंगे आप, तो आपको कंसंट्रेशन का जो बेनिफिट मिलेगा, आपके थाइज, पैरों के थाइज के मसल्स मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद आपको कानों के लिए भी यह आसन अच्छा है। उसके बाद जो हमने देखा था ताड़ासन, तो ताड़ासन इसके नाम में ही इसका फ़ायदा छुपा है। जैसे ताड़ का वृक्ष जैसे उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, तो यह आसन, ताड़ासन आसन रोज़ अगर आप करेंगे तो इस उम्र में जो बच्चे हैं 18 से 20 तक जो बच्चे हैं उनकी हाइट अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस आसन को रोज़ करना चाहिए। अब उसके बाद हमने देखा था वज्रासन। वज्रासन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर इसको आप रोज़ खाने के बाद या खाने के पहले रोज़ 15 से 20 मिनट तक करते हैं तो इस आसन में आपको फ़ायदा यह मिलता है कि आपकी जो पाचन शक्ति है वज्र की तरह मजबूत हो जाती है। इसलिए इस आसन का नाम वज्रासन हुआ है। और दूसरी, आपके थाइज मसल, आपके पैरों के मसल्स इससे अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हमने जो आसन देखा था उसका नाम था पद्मासन। पद्मासन में अगर रेगुलर आप बैठते हैं, पद्मासन यह कोई पर्टिकुलर आसन है नहीं, लेकिन जब भी योगा सेशन करेंगे, जो भी बैठक स्थिति के ध्यान करेंगे, बैठक स्थिति के आसन करेंगे, तो उसके पहले पद्मासन में बैठना चाहिए। उससे होता यह है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है, आपका कंसंट्रेशन बनने में मदद होती है। तो यह थे आज के आसनों के फ़ायदे। फिर मिलेंगे हम अगले सोमवार। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।